हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के 11.2 के क्वेश्चन में क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस द पैराबोला द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करना है, पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है। 4 चीज़ें आपको फाइंड करना है और वो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये फर्स्ट का जब आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो ये y² इक्वल टू हमारे पास 4ax है, 4x। अब आपको हमने जो डेरिवेशन करवाया था उसमें बताया था ये 4 टाइप के पैराबोला थे। तो 4 टाइप के पैराबोला में आपने देखा था सबसे पहले टाइप का पैराबोला था y² इक्वल टू 4ax, सेकेंड y² इक्वल टू -4ax थे और फिर x² इक्वल टू 4ay थे और x² इक्वल टू -4ay थे। ये 4 टाइप के पैराबोला थे। इसमें से ये जो पॉजिटिव कंडीशन है ये x के प्लस डायरेक्शन के लिए था और ये x के माइनस डायरेक्शन की तरफ था और ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए था, ये y के नेगेटिव डायरेक्शन के लिए था। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं पैराबोला, इसकी ये कंडीशन थी बच्चों, ये डायरेक्ट्रिक्स थी। और इसके लिए आप देख रहे हैं बच्चों, इसके लिए ये कंडीशन थी, डायरेक्ट्रिक्स ये थी, इसके लिए ये कंडीशन थी और ये डायरेक्ट्रिक्स ये थी। जबकि इसके लिए आपके पास जो कंडीशन थी वो इस तरह से थी बच्चों, ये कंडीशन थी, डायरेक्ट्रिक्स ये थी। तो सबसे पहले अब आप देखिए, अब स्टैंडर्ड फार्मूला इसका देखते हैं। तो y² इक्वल टू आपके पास ये 12x था, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये हमारे पास 12x है। तो अब इसे कंपेयर करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू कितना होगा 12। तो a इक्वल टू कितना होगा 12/4, 4 3 जा 12, a इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 3। a की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब आपको फोकस चाहिए, फोकस। तो फोकस जब आप फाइंड करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0 इस कंडीशन में। तो इसका मतलब है फोकस के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0 हो गए। इसके बाद अब आपको चाहिए क्या, एक्सिस। तो वो आपको क्लियर हो गया क्योंकि एक्सिस पैराबोला का क्या है, एक्स एक्सिस है। क्योंकि पैराबोला जो हमारा बन रहा है वो इस कंडीशन में बन रहा है बच्चों, इस कंडीशन में पैराबोला बन रहा है। तो ये हमारे पास पैराबोला है ये, और ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो कितनी है 3 है। तो ये फोकस हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0 और ये हमारे पास जो है लेटस रेक्टम है ये, जिसकी लेंथ है AB और ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये डिस्टेंस भी आपके पास -3 होगी। ये वर्टेक्स हो गए 0, 0। तो इस तरह से इसके एक्सेस क्या हो गई, x एक्सेस हो गई, ये x डैश हो गई, y डैश हो गई। अब आपको चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप जब निकालेंगे तो इसकी कंडीशन आप क्या बनाएंगे, देखिए बच्चों, इसकी कंडीशन आपके पास बनेगी x इक्वल टू कितना था -3x + 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स हो गई। एक्सिस तो आपके पास x हो गए। लेटस रेक्टम आप फाइंड करिए, लेटस रेक्टम आप जब फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका फार्मूला होता है 4a, तो 4 × 3 मतलब 12। तो लेटस रेक्टम आपके पास 12 आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आपने इसके जो फोकस
बता दिए, इसके बाद फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, एक्सिस बता दिया वो एक्स पे था, लेटस रेक्टम बता दिया 12 था। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या कंडीशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप समझ सकते हैं ये आपकी कंडीशन क्या है, वाई एक्स की है। तो इसका मतलब जो पैराबोला हमारा बनेगा वाई एक्स पर बनेगा। तो 4a इज इक्वल टू कितना है, 4a इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ। तो जब इसका आप डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, ये वाई एक्स पर बनेगा और वाई एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि इक्वेशन आपके पास ये है। तो इस तरह से आप ये बनाएंगे, ये आपके पास क्या बना, ये देखिए पैराबोला आपके पास बन गया और ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स 0,0 है और यहाँ पर ये फोकस होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,1 होंगे। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है y डैश और ये x डैश और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, -1 होगी। ये इस तरह से ये। अब आपको चाहिए, देखो पैराबोला किस पे होगा, वाई एक्सेस पर होगा ना। तो पैराबोला वाई एक्सेस पर हुआ। सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो फोकस जब आप निकालेंगे तो फोकस क्या आएगा, फोकस होता है 0,a, तो यहाँ पर 0,1 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो y इक्वल टू -1 था, तो y + 1 इक्वल टू 0 हुआ। अब आपको चाहिए क्या, लेटस रेक्टम चाहिए। तो लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करेंगे, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए लेटस रेक्टम, ये आप लेटस फार्मूला यूज करेंगे 4a, तो 4 × 1 यानी कि 4। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें किस पैराबोला की तरफ आप ले जा रहे हैं इसको। सोल्यूशन आपका 3 है y² = -8x, यानी कि आपकी कंडीशन सेकंड है, यानी ये पैराबोला किस पे है, x अक्ष पर है। तो इसके लिए ये तो कंफर्म हो गया। अब इसे कंपेयर कराएंगे। इक्वेशन फर्स्ट है y² = -4ax, तो इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो अब आप कह सकते हैं 4a -4 = 8 और या a = -8 y - 4 2 × 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई। अब आप इसको फार्मूला तो a की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं। अब डायग्राम आप इसका देखिए। तो जैसे डायग्राम आप बनाएंगे, ये डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। ये एक्स अक्ष पर बनेगा, लेकिन इसकी निगेटिव डायरेक्शन बनेगा ये, और ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पर फोकस है। ये फोकस जो आपका होगा F होगा और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये -2,0 होंगे। जबकि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 2 की होगी और ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये हमारे पास y डैश हो गया और इस तरह से ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गए आपके पास। तो अब ये एक्सेस क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। अब एक्स एक्सेस के साथ आपको चाहिए फोकस। तो फोकस आप कैसे फाइंड करेंगे, फोकस इज इक्वल टू होगा कितना, -a,0 मतलब -2,0 फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, तो अब आपके पास क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में आप लेंगे तो x = 2 यानी x - 2 = 0, ये आपके पास। अब लेटस रेक्टम निकालेंगे। तो लेटस रेक्टम के लिए आप देखिए फार्मूला होता है 4a का। 4a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। तो इस तरह से लेटस रेक्टम आपके पास 4 हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बच्चों सॉल्व कर चुके हैं।